Hello dear students, welcome in this 34th lecture of management. Hope you will enjoy the lecture. Before I start this, I would like to recapitulate whatsoever I have discussed in the previous lecture. So in the previous lecture, we have discussed about material management, functions or activities of material management, then inventory management, meaning of inventory management, types of inventory, importance of inventory, then objectives of inventory management, and learn that inventory management and material management are essential to maintain the uninterrupted supply of goods, prepare business for unexpected demands and keep business profitable. तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है मटेरियल मैनेजमेंट और इन्वेंटरी मैनेजमेंट आवश्यक है। अब आज के इस व्याख्यान में हम लोग डिस्कस करेंगे ABC एनालिसिस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद लर्निंग आउटकम ऑफ दिस सेशन। ओके, so after this session and at the end of this session, students will be able to explain the ABC analysis, discuss the importance of ABC analysis, and define ABC analysis. Okay, so let us start with ABC analysis. ABC stand for always better control. अब एक्चुअली ABC एनालिसिस को दो तीन नाम से भी जाना जाता है, जैसे पैरेटो एनालिसिस, 80-20 रूल्स, लॉ ऑफ वाइटल फ्यू ना, यानी 80-20 रूल्स या लॉ ऑफ वाइटल फ्यू। यहाँ कहने का मतलब है कि 20% ऑफ पीपल इन द कंट्री मेकअप 80% ऑफ वेल्थ ऑफ द कंट्री ना, यानी कुछ ही लोग हैं जिनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है राष्ट्र के निर्माण में या राष्ट्र की संपत्ति में। तो अब हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस इज ए सेलेक्टिव इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक है। क्या है? सेलेक्टिव इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक विच स्टैंड फॉर ऑलवेज बेटर कंट्रोल ना, जो कि हमेशा बेटर कंट्रोल जिसका मतलब होता है। एबीसी एनालिसिस इज ए टेक्निक फॉर प्रायोरिटाइजिंग द मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंटरी ना, ये टेक्निक जो है इन्वेंटरी के मैनेजमेंट को प्रायोरिटीज देता है। इन्वेंटरीज आर कैटेगराइज इनटू 3 क्लासेस। इसके अनुसार 3 क्लास में इसको कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट दैट इज ए, सेकेंड बी एंड थर्ड सी। ओके, अब जो है कि मोस्ट मैनेजमेंट इफोर्ट्स एंड ओवरसाइट्स आर एक्सपेंडेड ऑन मैनेजिंग ए आइटम। जो ए आइटम्स है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है उसके मैनेजमेंट के, क्योंकि उसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है। एंड सी आइटम्स गेट लिस्ट अटेंशन and B items are between, that is moderate. So all three refers to categorization of various items, products and services into 3 groups depending upon their importance, significance, so that their handling is done accordingly. जो ये तीनों है वो बताता है वेरियस आइटम्स के, भिन्न भिन्न आइटम्स के उसका प्रोडक्ट सर्विस और उसके इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंट के अनुसार उसको हैंडल किया जाता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पैरेटो। पैरेटो के जो है विल्फ्रेडो पैरेटो के जो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल है उस पे डिपेंड है अर्थशास्त्री ना, इकोनॉमिक प्रिंसिपल आर्थिक सिद्धांत पर, विच स्टेट दैट मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कम्स फ्रॉम ओनली अ स्मॉल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। और जो ये बतलाता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट है ना इकोनॉमिक जो प्रोडक्टिविटी का, वो एकदम छोटा पार्ट से आता है, छोटे भाग से आता है। एंड इन एनी लार्ज ग्रुप देयर आर सिग्निफिकेंट फ्यू एंड इनसिग्निफिकेंट में, अर्थात किसी भी जो बड़े समूह का
जो अर्थव्यवस्था या बड़े समूह में यदि हम देखे जाएँ तो महत्वपूर्ण जो है बहुत कम होता है। जबकि महत्वपूर्ण जो महत्वहीन है यानी जिसका एकदम सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, उसकी संख्या ज़्यादा है। तो एज़ आई हैव डिस्कस्ड अबव एबीसी एनालिसिस टेक्निक इन्वॉल्व्स क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी। यानी ऊपर जो बोला कि जो अधिकांश आर्थिक जो उत्पादकता अर्थव्यवस्था में होता है, वो केवल एक छोटे से हिस्से से आती है, एक छोटे से पार्ट से आता है इकोनॉमिक के अर्थव्यवस्था के। एंड आइटम्स इनटू 3 कैटेगरीज ए, बी एंड सी और दिस एबीसी एनालिसिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग टेबल्स 1 एंड 2। अब इसको देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा। अब ए परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर, ये नंबर है परसेंटेज, नंबर में 10%, 20%, ये 70%। ये किसका है? ए का। ये किसका है? बी का। ये किसका है? सी का। ठीक है? कैटेगरीज बाँटा गया है। अब परसेंटेज ऑफ आइटम ऑफ वैल्यू, देखिए यहाँ वैल्यू की बात हो रही है, ये क्वांटिटी है। अब ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, जो 10 आइटम है उसका वैल्यू 70% है। यानी यदि ₹100 मान लेते हैं तो ₹70 सिर्फ 10 आइटम की वैल्यू। जो 20 आइटम्स हैं, जो मॉडरेट में हैं, उनका क्या है? 20, यदि ₹100 में है तो ₹20 उसकी कीमत है। और जो 70% आइटम है, सबसे ज़्यादा है, एकदम इनसिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, यानी 10%। तो इस पे क्या करेगा, सबका ध्यान रहेगा कि भाई अच्छे से इसका नियंत्रण रखा जाए ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन और महत्वपूर्ण है, इसकी संख्या भी कम है। सो क्लोज एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल इस पे होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है मॉडरेट कंट्रोल, चलो न ज़्यादा ना कम बीच का है इसके ऊपर, क्योंकि मॉडरेटली इम्पोर्टेंट है। और थर्ड है लूज कंट्रोल, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से हमने देखा इसमें कि जिनकी संख्या कम है उनका वैल्यू ज़्यादा है। तो वहीं एबीसी एनालिसिस में जो है कि पार्टीशन करता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू ना, और पार्टीशन करके उस पर किस तरह से निगरानी रखनी है, कंट्रोल रखना है, उस पे ध्यान देता है। अब इसको हम थोड़ा-सा दूसरे टेबल नंबर 2 से इसको समझ लेते हैं, थोड़ा-सा छोटा कर देते हैं कि आपको पूरा टेबल दिख सके ना। अब जो है अभी आ जाएगा। हाँ, अब देखिए ये टेबल 2 आप देखिए, क्या एनुअल कंजम्पशन वैल्यू कैलकुलेटेड बाय फार्मूला एनुअल डिमांड एंड आइटम्स कॉस्ट पर यूनिट। अब देखिए एबीसी एनालिसिस वर्कशीट, ये क्या कह रहा है कि ये एनुअल कॉस्ट है, यानी एनुअल कॉस्ट हुआ, एक कम्युलेटिव कॉस्ट हुआ, इस सब का जोड़ जो है ये आया। ठीक। अब देखिए ए का जो 10% आइटम्स हैं, आइटम 1 और आइटम 2। अब ये आइटम 1 और आइटम 2 को हम कैलकुलेट करते हैं तो 1,40,000 इसकी वैल्यू है। कितना है? 1,40,000। ठीक ना। अब देखिए ये 2 आइटम्स का, अब उसके बाद जो है 20% वैल्यू, जो हम इनको 4 आइटम्स को लेते हैं, यानी 1, 2, 3 यहाँ तक ना, इनका क्या है? तो इनका यदि आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ रहा है? 40,000 आ रहा है। ओके? अब ये 40,000 और रेस्ट जो आइटम यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक, इसका कीमत क्या है? तो ओनली ये इसकी जो वैल्यू है वो 20,000 आ रहा है। ठीक। अब आप इसका जब परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए, यानी टोटल कितना हुआ जोड़िएगा तो 2 लाख है, 2 लाख हुआ, राइट। अब 2 लाख में से जो 1,40,000, यानी पार्ट ए में 70% तो कॉस्ट इसी का हो गया, 20% इसका, रेस्ट 10% में इतनी क्वांटिटी है। तो इससे ज़ाहिर हो गया कि जो सिग्निफिकेंट फ्यू, वाइटल फ्यू जो वहाँ दिया गया फर्स्ट पेज पे, वो बताता है कि कुछ ही लोग हैं, यानी 10% लोगों का 70% कंट्रीब्यूशन है, जबकि यदि 10% क्या 10 और 20 30%, यदि हम ये दोनों को जोड़ लें तो इनका 90% कंट्रीब्यूशन है। जबकि रेस्ट जो 70% कंट्रीब्यूशन है, यानी 30% का कंट्रीब्यूशन यहाँ 90% हो गया और रेस्ट 70% का सिर्फ 10% कंट्रीब्यूशन। तो इस तरीके ना, इस तरीके से ये बताता है कि किस प्रकार सिग्निफिकेंट फ्यू एंड इनसिग्निफिकेंट मेनी है।
बोथ ऑफ द एबव टेबल, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक ना? Okay, both of the above tables demonstrate that few high usage value items constitute a major part of capital invested in inventory, whereas bulk of items in inventory having low usage value, बहुत कम उसका उपयोग कीमत है, constituting insignificant parts of capital, जिसका कोई भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। अब उसी जो ग्राफ आपने ऊपर देखा उसी को मैं कैटेगरी वाइज एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो मोस्ट वैल्यूएबल एंड कॉस्टली आइटम्स आर क्लासिफाइड अंडर ए कैटेगरी, दिया गया है, आपने ऊपर देख लिया। सच आइटम्स हैव बीन लार्ज इन्वेस्टमेंट बट नॉट मच इन नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट भी हुआ है लेकिन ज़्यादा इनकी संख्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 10% ऑफ आइटम्स अकाउंट फॉर 70% ऑफ टोटल invested in inventory. So more careful and strict control is needed for such items because this category will be a smallest category in quantity but largest monetary terms. लार्जेस्ट इन मॉनेटरी टर्म, यदि मौद्रिक रूप में देखा जाए तो इसकी कीमत ज़्यादा है। अब दूसरा आते हैं कैटेगरी बी। तो कैटेगरी बी रिप्रेजेंट द मिडिल पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स बिटवीन कैटेगरी ए एंड कैटेगरी सी। तो दे आर लार्जर नंबर देन कैटेगरी ए, उनकी संख्या ज़्यादा ही है क्योंकि वहाँ पे 10 था, यहाँ 20 है, यानी 20% है। बट यानी वहाँ 2 था, यहाँ इनकी संख्या कितना है, 2 2 4 है, 4 की संख्या है। ओके, बट अ स्मॉलर इन मॉनेटरी टर्म, लेकिन मॉनेटरी टर्म में ए से छोटा है। तो दिस आइटम हैविंग एवरेज कंजम्पशन वैल्यू 20% of item in an inventory account 20% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। आप देख लीजिए इस साइड 20% है, उधर भी 20% इसका कंट्रीब्यूशन है। दिज दैट मीन्स दिज बी आइटम्स हैव लेस इम्पोर्टेंस, इसका कम महत्व है देन ए से कम महत्व। तो मॉडरेट कंट्रोल इज नीडेड फॉर देम, तो इसमें चलिए बीच का कंट्रोल इसमें रखा जाएगा। एंड सी कहता है द आइटम प्लेस्ड अंडर कैटेगरी सी हैव lowest consumption value, but nearly 70% of inventory items account only for 10% of total invested capital. अब जो 70% इन्वेंट्री का जो आइटम है ना, अकाउंट ओनली 10% ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, बस 10% वो जो है मॉनेटरी वैल्यू है, इन्वेस्टेड कैपिटल का पार्ट उसमें लगा है। सो दीज आर ट्राइवियल मेनी, इसी से कहते हैं तुच्छ बहुत सारे हैं, इनकी वैल्यू तुच्छ है। तो आइटम विच डू नॉट कैच मस्ट स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अटेंशन, दैट इज लूज कंट्रोल नीडेड फॉर सच आइटम। तो ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देता क्योंकि उसकी वैल्यू, किसी की प्राइस इसलिए डिटरमाइंड होती है हाई क्योंकि उसमें निहित वैल्यू क्या है। So now this ABC analysis can be demonstrated with the help of following graph। अब उसी को ग्राफ से भी आप देख लीजिए। इसका देखिए ए है, यदि इसको देखें तो 80% दिखाया गया है, वह 10% बी को दिखाया गया, सी को देखिए सी कितना है 8% के आप आसपास होगा और इसकी कंट्रीब्यूशन इतना। उसी प्रकार देखिए ए का 70% कंट्रीब्यूशन, बी का यहाँ से यहाँ तक 20% कंट्रीब्यूशन और सी का 10% कंट्रीब्यूशन, ठीक ना। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है, आप इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो बताता है कि 10% जो 70% वैल्यू इतना कवर करता है आइटम्स परसेंटेज, ये जो है इतना 20% कवर करता है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर करता है, ठीक, जो कि 70%। अब क्यों महत्वपूर्ण है, वाई एबीसी एनालिसिस, क्यों हम एबीसी एनालिसिस करते हैं? टू एंश्योर कंट्रोल ओवर कॉस्टली आइटम्स, जो कॉस्टली आइटम्स हैं, जो महंगे आइटम्स हैं, उनके ऊपर जो है कंट्रोल सुनिश्चित करने के लिए एबीसी एनालिसिस किया जाता है। दूसरा जो है कि रिडक्शन इन स्टोरेज एक्सपेंसेस, जो रख रखाव का जो खर्च है उसमें कमी लाने के लिए किया जाता है। तीसरा रिसोर्स अलोकेशन, जो रिसोर्सेज है उनका सही तरीके से ए बी एंड सी में अलोकेट किया जाए, इसके लिए एंड इंक्रीज द इकोनॉमी, और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो है एबीसी एनालिसिस की जाती है। बट लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशन है।
लिमिटेशन ये है, पहला कहता है कि एबीसी एनालिसिस डज नॉट परमिट प्रिसाइज कंसिडरेशन ऑफ ऑल रेलिवेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। यानी कि यह बताता है कि इन्वेंटरी कंट्रोल की सभी जो प्रासंगिक समस्या है उस पर सटीक विचार करने की अनुमति नहीं देता। तो ये एक इसका लिमिटेशन है। दूसरा कहता है कि इफ एबीसी एनालिसिस इज नॉट अपडेटेड एंड रिव्यू, यदि इसको अपडेट नहीं किया जाता है, रिव्यू नहीं किया जाता है पीरियडिकली, द रियल पर्पस ऑफ कंट्रोल में भी डिफिटेड। यानी दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि हम एबीसी एनालिसिस को पीरियडिकली रिव्यू एवं अपडेट नहीं करेंगे तो इसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ठीक। एंड थर्ड पॉइंट जो है इसका लिमिटेशन, पीरियोडिकल कंजम्पशन वैल्यू इज बेसिस फॉर एबीसी एनालिसिस क्लासिफिकेशन, नॉट यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू नहीं, बल्कि यहाँ पीरियोडिकल कंजम्पशन वैल्यू को एनालिसिस का बेस माना जाता है। यानी एबीसी में यह हम किसी भी प्रोडक्ट के कंजम्पशन वैल्यू की बात करते हैं, न कि उसकी यूनिट वैल्यू, ठीक है, की बात करते हैं। तो यूनिट वैल्यू के बारे में भी बात यहाँ नहीं करते। तो ये भी लिमिटेशन। तो इस तरह से हम इस लेक्चर में पढ़े। ड्यूरिंग दिस सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट एबीसी एनालिसिस एंड लर्न दैट एबीसी एनालिसिस इज a great way to inform your data into well interpreted segment that you can use to reduce overhead costs and drive profit, ठीक है। तो अब इसके आधार पे ये सारा कुछ आपका सेल्फ असेसमेंट के लिए क्वेश्चन है, उसको आप सॉर्ट आउट कीजिए और सोल्व कीजिए और अपने लर्निंग को चेक कीजिए। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।